बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ एक मीठा जिसको मालपुरा बोलते हैं। ठीक है, इसको मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ नामों से बोला जाता है। तो चलें इसके लिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक थोड़ा सा बड़ा बाउल ले लेना है। इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 कप के करीब सूखा दूध। ठीक है ना, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। 1 कप भर के हम इसमें मैदा शामिल कर देंगे। मैदे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप सूजी। ये तीनों चीज़ें आपने बिल्कुल मतलब कि जितनी जितनी क्वांटिटी चाहिए उतने ही उस हिसाब से डालनी है। 1 चम्मच मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ। ठीक है ना, घी को थोड़ा सा मैंने इस तरह पिघला लिया था। ठीक है, और हम इसमें 1 चम्मच भर के घी शामिल करेंगे। इस आपने ऑयल वगैरह शामिल नहीं करना। ठीक है ना, ऑयल से ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ठीक है, हाँ, अब अच्छी तरह से मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। और अब हम इसका जो मतलब कि इसका बैटर बनाएंगे वो दूध के साथ इसको हम मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 कप मैंने दूध लिया था और उसको नीम गर्म कर दिया है। ठीक है, पहले तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है कि जो तीनों चीज़ वो घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ठीक है, ये देख सकते हैं अब मेरे पास 1 कप के करीब दूध पड़ा हुआ है। इसको मैंने हल्का सा नीम गर्म कर लिया है। ठीक है, दूध नीम गर्म होगा तो आपकी सूजी फूलेगी और जो आप मालपुरा बना रहे हैं वो बहुत ही मज़े के बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। तो हैंड बीटर की मदद से आपने पहले थोड़ा सा इसमें डालना है दूध और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। एक साथ आपने दूध इसमें शामिल नहीं करना। ठीक है, अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करें और फिर दोबारा से हम थोड़ा सा इसमें दूध शामिल कर देंगे। इस तरह रेगुलर दूध जो आपके घर में मिलता है, ठीक है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसमें डिब्बे वाला दूध भी शामिल कर सकते हैं। जी, तो अब आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाओ और एक मतलब के दरमियाने आपने बैटर बना लेना है। ये देखें, इस तरह से हमने इसका ये मिक्सचर बना लिया है। ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। ठीक है, ये देखें, इस तरह से ऊपर उठा के मैं आपको दिखा सकती हूँ। अब मैं इसको रेस्ट दे दूँगी तकरीबन 40 से 45 मिनट। ठीक है ना, अगर आप ज़्यादा दे दें, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। जी, तो 40 मिनट गुजरने के बाद सूजी काफ़ी अच्छी फूल गई थी, ये देखिए, और जो मैंने बैटर बनाया था वो थोड़ा पतला था, अब ये गाढ़ा हो गया है। अच्छी तरह से अब आपने बहुत हल्के हाथ से मतलब कि चम्मच की मदद से या हैंड बीटर की मदद से जिस तरह आप इसको मिक्स करें, लेकिन बहुत हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब मीठा सोडा। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, पानी डालें, दूध डालें, ठीक है ना, और दोबारा से आपने इसको करना है मिक्स। इस तरह से बहुत हल्के हाथ से अब आपने, ठीक है, इसको मिक्स करना है बहुत प्यार से। जी, तो ये देखें, ये बिल्कुल हो गए हैं तैयार। अब मैंने मिक्स करके इसको एक साइड पे रख देती हूँ 5 से 6 मिनट के लिए। तो चलते हैं, अब हम चीनी की चाशनी बना लेते हैं। तो एक कढ़ाई में तकरीबन 1 कप मैं चीनी डाल रही हूँ और 1 ही कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे। चूल्हे की फ्लेम को अपना नॉर्मल स्पीड पे रख के अच्छी तरह से इसको चीनी की चाश बनानी है। अच्छी तरह से आपने पहले मिक्स करना है कि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ठीक है, और चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। जी, ये देखिए, अच्छी तरह से ये मिक्स हो मेल्ट हो गई थी। अब मैं थोड़ा-सा इसमें ज़ाफ़रान डाल रही हूँ। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप ज़र्दे का जो कलर होता है 1 चुटकी कर के करीब वो भी डाल सकते हैं। डालने के बाद दोबारा से मैंने इसको मिक्स कर दिया। तो चलें, अब हम अपने मालपुरा बना लेते हैं। ठीक है ना, आप इसको मीठी गोगियाँ भी कह सकते हैं। ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। इसको हम इस तरह फ्राई पैन, जिसको पैन कहते हैं, बिल्कुल सीधा, उसमें बनाएँगे और एक चम्मच की मदद से जो बिल्कुल गोल हो। ठीक है, साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। इस तरह से आपने डालना है। मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी तो इस वजह से मैंने आपको नहीं बताया है। आपने जब मतलब कि ये इसका बैटर उठाना है तो नीचे से हाथ की मदद से चम्मच को अपने साफ़ कर लेना है और छोटे-छोटे इस तरह गरमा-गरम ऑयल में डाल देने हैं। ऑयल तकरीबन मेरा 20 से 25 मिनट पहले मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ठीक है, मैंने 4 डाल दिए और अभी आपने बिल्कुल भी इसमें कोई चम्मच कुछ भी नहीं चलाना है। मैं आपको बता दूँ, ये जैसे ही नीचे से फ्राई होंगे, ब्राउन होंगे, तो ये खुद ऊपर आते जाएँगे। ये देखें, अभी फ़िलहाल ये चिपके हुए हैं। जी, तो 5 मिनट बाद ये जब ऊपर आया तो मैंने बहुत आसानी से इसका साइड चेंज कर दिया और कितना खूबसूरत इसका कलर आया था। इसी तरह मैं 3 से 4 मिनट दूसरे साइड पे इसको ब्राउन करूँगी और ये आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट हैं, ये देखें। जी, तो ये थोड़ी-सी जगह तो हम एक और इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है, कोई सा भी साइज़ बना लें, छोटे बनाएँ, बड़े बनाएँ, गोल बनाएँ, लंबे बनाएँ, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ज़्यादातर लोग थोड़े-थोड़े बड़े बनाते हैं और गोल होते हैं। ये तो चीनी की चाश हमारी बिल्कुल तैयार हो गई थी। मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दी। आपने ये भी नीम गरम रखनी है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होने देना, ठीक है? अगर ये ठंडी हो जाए तो दोबारा से आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देना है।
ऑयल से मैंने निकाल ली हैं और अब हम इसको चीनी की चाशनी में डाल देंगे इस तरह से। जितना आपने मीठा खाना है उस हिसाब से आप कम और ज़्यादा मतलब इसमें रख सकते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते तो मैं थोड़ा सा जल्दी निकाल लूँगी। इस तरह से आपने इसको प्रेस करना है और ये अंदर से आप यकीन करें कि इतने सॉफ्ट बने हैं, मैं एक आपको दिखाऊंगी भी। जी, इस तरह से, ठीक है। 1 से डेढ़ मिनट के करीब मैंने फ़ौरन से इसको निकाल लिया। एक खूबसूरत सी प्लेट में हमने निकाला, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं। बादाम थे, बादाम को मैंने इस तरह से काट लिया और अब हम इसमें इसके ऊपर बादाम लगा देंगे। आप चाहें तो पिसा हुआ नारियल लगा दें, ठीक है। आपके पास अगर पिस्ते हैं वो डाल दें, आपकी अपनी मर्ज़ी। तो अब मैं दोबारा से ये मैंने ऑयल में डाल दिए थे और ये देखें इसका साइड चेंज कर रही हूँ और कितनी आसानी से ये साइड चेंज हो रहा था, ये इस तरह से। चूल्हे की फ्लेम बस आपने नॉर्मल रखनी है, इस बात का आपने ख़्याल रखना है। जी, तो हमारे मालपुरा बिल्कुल हो गए हैं तैयार। सारे मैंने बना के खूबसूरत सी प्लेट में सर्व कर दी हैं। आप ये देख सकते हैं, ये इसकी फ़ाइनल लुक। इतने मज़े के और इतने आसान तरीके से बनाए हैं और ये अंदर से इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे। सबने खाए, सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।